गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो है मांग के नियम में मांग के नियम के अपवाद के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियोज में हम लोगों ने मांग वक्र दाहिने की ओर नीचे की तरफ क्यों झुकता है इसके बारे में अध्ययन किए थे। आज जो मांग के कुछ नियम के अपवाद है उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। To the law of demand। मांग के नियम के अपवाद। अब इसमें जो मांग के नियम हम पढ़े थे, जो सामान्य मांग का नियम था, किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होता है, उसी मांग के नियम के कुछ अपवाद हैं। जैसे पहला है प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रेस्टिजियस गुड्स। इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रेस्टिजियस गुड्स। मांग के नियम के बाद आप सामान्य मांग के नियम पढ़े हैं कि किसी वस्तु की कीमत और मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होता है। यानी कि जब वस्तु की कीमत कम होगी तो मांग बढ़ जाएगी और वस्तु की कीमत अधिक होगी तो मांग कम हो जाएगी। ये सामान्य मांग का नियम है। इस नियम के कुछ अपवाद है। प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, यदि मांग का नियम जो है प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं के संदर्भ में नियम लागू नहीं होता है, यानी कि जैसे हीरे जवाहरात आयातित कारें, हीरे जवाहरात आयातित कारें, यदि इसके कीमत में वृद्धि भी हो जाए तो मांग में कमी नहीं होगी, मांग में भी वृद्धि होगी। यानी कि यदि प्रतिष्ठा सूचक वस्तु है जो व्यक्तियों के संदर्भ में लागू होती है, लोग वस्तु को अपने प्रतिष्ठा से जब जोड़ देते हैं, तो ऐसे वस्तुओं के संदर्भ में जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग भी बढ़ेगी। प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं के संदर्भ में जैसे हीरे है, जवाहरात है, आयातित कारें है
और बहुत सारी जो है प्रतिष्ठा सूचक वस्तु है। यानी कि व्यक्ति इनके उपभोग या प्रयोग वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होने पर ज्यादा मांग करता है, तो ऐसी वस्तु जो है प्रतिष्ठा सूचक वस्तु होती है, जो ये मांग के नियम के अपवाद है। जो सामान्य मांग का नियम कहता है कि वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो मांग में कमी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरी जो वस्तु होगी, भविष्य में कीमतों में परिवर्तन होने की संभावना। भविष्य में कीमत परिवर्तन होने की संभावना। यदि उपभोक्ता को ये पता चल जाए कि इस वस्तु की कीमत जो है भविष्य में बढ़ने वाली है, तो उसकी मांग क्या होगी? बढ़ जाएगी, डिमांड जो है बढ़ जाएगी। यदि इसे पता चले कि भविष्य में वस्तु की कीमत कम होने वाली है, तो वो उसकी क्या करेगा? मांग कम करेगा। यानी कि भविष्य में कीमत परिवर्तन होने की संभावना पर व्यक्ति जो है वस्तु की यदि कीमत में वृद्धि होता है तब भी मांग में वृद्धि होगा। यानी अफवाह संबंधी स्थितियों में ऐसा देखने को मिलता है। या ये पता चले कि भविष्य में वस्तु की कीमत कम होने वाली है, तो उसकी मांग कम कर देता है, डिमांड कम हो जाएगा। यानी उपभोक्ता को पता चल जाए कि भविष्य में वस्तु की कीमत में ज्यादा कमी होने वाली है, तो वो उस वस्तु की मांग कम करेगा, यानी वस्तु की मात्रा कम खरीदेगा। तो ऐसे स्थितियों में यानी कि कीमत में परिवर्तन होने पर मांग का नियम कार्य नहीं करता है। तो ये दो जो है मांग के नियम के अपवाद हो गए। तीसरा है गिफिन का विरोधाभास। तीसरा है गिफिन का विरोधाभास। गिफिन पैराडॉक्स। गिफिन विरोधाभास, इसको निम्न कोटि की भी वस्तु कहते हैं। निम्न कोटि की वस्तु या घटिया किस्म की वस्तु। किस्म की वस्तु यानी जो है गिफिन का जो विरोधाभास है, ये रॉबर्ट गिफिन एक अर्थशास्त्री है, उन्हीं के नाम पर ये गिफिन का विरोधाभास का नियम बना है। इसको निम्न कोटि का भी वस्तु कहते हैं, या घटिया वस्तु या घटिया किस्म का वस्तु कहते हैं। यानी कि ऐसी वस्तु, निम्न कोटि की ऐसी वस्तु जिसकी कीमत कम होती है, कीमत में कमी होती है, तो मांग नहीं बढ़ती, यानी मांग में वृद्धि नहीं होती है। क्या होता है? कीमत में कमी होती है तो मांग के ऊपर मांग में भी कमी होती है, निम्न कोटि की वस्तुओं के संदर्भ में। यानी अगर उपभोक्ता को ये पता चल जाए कि वस्तु की क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसकी कीमत कम कर दी जाए बाजार में, तो वह उसकी ज़्यादा मांग नहीं करेगा। जो सामान्य मांग का नियम है कि वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो वस्तु की मांगी गई मात्रा में
वृद्धि होगी। लेकिन नहीं, जब वस्तु की कीमत में कमी होगी तो मांग में वृद्धि होना चाहिए, लेकिन ऐसा कंडीशन नहीं होगा। मांग में उल्टे ही मांग में कमी हो जाएगी। तो ऐसी वस्तु जो है गिफिन वस्तु कहलाती है, या घटिया किस्म की वस्तु कहलाती है, या निम्न कोटि की वस्तु कहलाती है। यानी कि वस्तु के कीमत में कमी होने पर उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाती है, लेकिन वह वस्तु की ज्यादा डिमांड करेगा, वस्तु की ज्यादा मांग करेगा, ऐसा नहीं होता है। वस्तु की मांग कम हो जाती है, तो ऐसी वस्तु जो है निम्न कोटि की वस्तु होती है या घटिया किस्म की वस्तु होती है। यानी कीमत में कम होना, उपभोक्ता की आय में वृद्धि होना है। जैसे वस्तु पहले 20 रुपये में मिलती थी, अब वस्तु 10 रुपये में मिल रही है, तो उपभोक्ता की आय क्या है, 10 रुपया बढ़ गई। तो वो ज्यादा वस्तु की डिमांड करेगा, ज्यादा वस्तु की खरीदारी करेगा, ज्यादा वस्तु क्रय करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसे निम्न कोटि का वस्तु कहते हैं। इसको हम लोग चित्र के द्वारा भी देख सकते हैं। जैसे पहले प्रतिष्ठा सूचक वस्तु या विलासितापूर्ण वस्तु के संदर्भ में चित्र के बारे में देखेंगे। विलासितापूर्ण वस्तु या प्रतिष्ठापूर्ण वस्तु। पूर्ण वस्तु ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, इस पे एक्स वस्तु है, इस पे वस्तुओं का कीमत को प्रदर्शित किया गया है। तो विलासितापूर्ण वस्तुओं के संदर्भ में ये डिमांड कर्व है, ये वस्तु की कीमत P है, P1 है, ये X है, ये X1 है। देख रहे हैं विलासितापूर्ण वस्तुओं के संदर्भ में जब वस्तु की कीमत O और P है तो वस्तु की मांगी गई मात्रा O और X है। जब वस्तु के कीमत में वृद्धि हो जा रही है, OP से OP1 हो जा रही है। OP1 होने पर, OP से OP1 होने पर जो वस्तु की मांग है, वस्तु की जो मांग है OX से OX1 हो जा रही है। यानी कि जब वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है, OP से OP1 वस्तु के कीमत में वृद्धि होने पर, वस्तु के कीमत में वृद्धि होने पर यानी OP से OP1 होने पर वस्तु की कीमत OP है तो मांग OX है। जब कीमत OP से बढ़कर OP1 हो जा रही है तो मांग OX से बढ़कर OX1 हो जा रही है। तो आप सामान्य मांग का नियम पढ़े हैं कि वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो वस्तु की मांग कम हो जाती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है।
यदि प्रतिष्ठापूर्ण वस्तु है या विलासितापूर्ण वस्तु है तो इसके केस में ऐसा नहीं होता है। उसी तरीके से निम्न कोटि की वस्तुओं के भी संदर्भ में इसको देख सकते हैं। निम्न कोटि की वस्तुओं के भी संदर्भ में ऐसा होगा। निम्न कोटि की वस्तुओं के संदर्भ में, निम्न कोटि के वस्तुओं के संदर्भ में इसको गिफिन वस्तु भी कह सकते हैं या घटिया वस्तु भी कह सकते हैं। ये मांगी गई मात्रा है, इस पे आय के स्तर को प्रदर्शित किया जा रहा है, आय के स्तर को प्रदर्शित किया जा रहा है। ये x है, ये x1 है, ये y है, ये y1 है। देख रहे हैं जब व्यक्ति के आय का स्तर OY है, OY से बढ़कर OY1 हो जा रहा है तो वस्तु की मांगी गई मात्रा OX1 से घटकर OX हो जा रही है। ये OX है, वस्तु की मांगी गई जो मात्रा है कम हो जा रही है। अर्थात यानी कि निम्न कोटि की वस्तुओं के संदर्भ में यदि उसकी कीमत मार्केट में कम भी हो जाए तो मांग के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। यानी कि कीमत जब वस्तु की कीमत कम होगी तो जो उपभोक्ता है उसके आय में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। देख रहे हैं, आय में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। आय पहले इतनी थी, अब आय जो है OY1 हो गई तो वस्तु की मांगी गई मात्रा इतना कम हो गई। पहले आय OY थी तो वस्तु की मांगी गई मात्रा OX1 थी, यानी OI पर जो वस्तु की मांगी गई मात्रा है वो OX1 है। जब आय में वृद्धि हो गया OY1 हो गया। आय में जब वृद्धि हो गया तो मांगी गई जो मात्रा है वो OX हो गई, यानी कमी हो गई। यानी आय में वृद्धि हुई और वस्तु की मांगी गई मात्रा कम हो गई। तो निम्न कोटि के वस्तुओं के संदर्भ में ये नियम लागू नहीं होता है और इसका जो मांग वक्र है बाएं से दाएं नीचे की तरफ होता है और विलासितापूर्ण वस्तुओं के संदर्भ में जो मांग वक्र होता है बाएं से दाएं ऊपर की तरफ होता है। तो आज इतना ही। कल हम लोग मांग के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे और इसमें कुछ और चीजें हैं, जैसे अनिवार्य वस्तुओं के संदर्भ में मांग का नियम कार्य नहीं करता है और अज्ञानता, उपभोक्ता की अज्ञानता के कारण भी मांग का नियम कार्य नहीं करता है। उपभोक्ता की अज्ञानता और उपभोक्ता की अज्ञानता और अनिवार्य वस्तु, नेसेसरी गुड्स, अनिवार्य वस्तु के संदर्भ में मांग का नियम कार्य नहीं करता है। जैसे उपभोक्ता को बाजार के बारे में जानकारी नहीं है, अगर किसी वस्तु की कीमत कम भी है तो वह उस वस्तु की मांग ज्यादा करेगा। ये नहीं, जब बाजार में वस्तु की कीमत अधिक है तो वह उसकी मांग ज्यादा करेगा। तो उपभोक्ता को बाजार के बारे में जब जानकारी नहीं होगी तो वो वस्तुओं का
जो मूल्य उसे देना चाहिए वो वैसा नहीं दे पाएगा। अनिवार्य वस्तु वो वस्तु है जो व्यक्तियों के प्रयोग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे दवा क्या है? अनिवार्य वस्तु है। यदि दवा की कीमत कम भी हो जाए, दवा की कीमत में कमी कर दी जाए तो उसका मांग ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि जितनी आवश्यकता होगी उसी के अनुसार उसकी मांग होगी। यदि दवा की कीमत में वृद्धि कर दी जाए, इसकी कीमत में वृद्धि कर दी जाए तो ऐसा नहीं है कि इसकी मांग कम हो जाएगी। दवा की कीमत में जितना भी वृद्धि हो जाए, लेकिन जितनी आवश्यकता होगी उतना ही उसकी मांग होगी। यानी कि मरीजों के लिए दवा चाहे महंगी हो या सस्ती हो, जितनी ज़रूरत होगी उतना ही दिया जाएगा या उपभोक्ता के द्वारा उतना ही मांग किया जाएगा। तो ये मांग के नियम के अपवाद है। नेक्स्ट में हम लोग मांग के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।